अच्छा। प्रथम बंदो सतगुरु चरण, जिन अगमा गम में लखाइयाँ, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर पट खोल के दर्श दिखाइयाँ, जिहि कारण सिद्ध्या पचे सो गुरु कृपा से पाइयाँ, अकह मूरत अमी सूरत तहाँ जाय समाइया। तुम पूर्ण परमात्मा तुम ही हो जगदीश, आदि पुरुष सतगुरु तुम ही, मैं तुम्हें नवाऊं शीश। देखो अब इस प्रार्थना में ही साहब ने सब कुछ बता दिया है कि जे कारण सिद्ध्या पचे, कि ऋषि मुनि सिद्ध और साधक साधना करते करते उन्होंने अपना पूरा जीवन समाप्त कर दिया, लेकिन उनको उस वस्तु की, उस नाम की प्राप्ति नहीं हुई जो कि मोक्ष के लिए जरूरी है। लेकिन आज हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है वैसे तो यूँ कहते हैं कि भाई कलयुग है बहुत खराब है, लेकिन कलयुग खराब नहीं है, कोई युग खराब नहीं। और कलयुग में तो इतना सरल और सस्ता हो गया कि जिसके लिए कहा कि कलयुग में है नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कि अगर हमको सच्चा गुरु मिल जाए, सच्चा नाम मिल जाए और हम सत्य को जान जाएं, तो जब ही साहब ने कहा कि मान लो जे कारण सिद्ध्या पचे, कि जिस समय सत्य द्वापर त्रेता में बहुत ज़्यादा साधना करनी पड़ती थी, उम्र भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। जैसे सत्ययुग में 1,00,000 वर्ष, जबकि हमारे पुराण और शास्त्र ये बताते हैं कि एक एक ऋषि ने 88 हजार वर्ष तक तपस्या की, लेकिन फिर भी वो उस पद को प्राप्त नहीं हो पाए जहाँ यानी दोबारा फिर कभी जन्म मरण के बंधन में जीव नहीं आता, पूर्णतः मुक्त हो जाता है। त्रेता युग आया 10,000 वर्ष होती थी, द्वापर युग में 1,000 वर्ष, कल युग में 100 वर्ष आंकी गई। लेकिन जैसे जैसे कल युग ज़्यादा बढ़ रहा है और बढ़ेगा, नाम सुलभ होगा, नाम जल्दी मिलेगा, लेकिन नाम को जनाने वाला और जानने वाला होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं कि सत्य नाम, सतगुरु, इन चीज़ों को हम समझ जाएं कि सच्चा गुरु मिल जाए तो हमको मान लो सत्य की जो नित्य प्राप्त है उसका ज्ञान करा दे, तो जन्म मरण का रोग और जल्दी कटेगा। इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो पहले इतनी मान लो तपस्याएं करते थे। जब भी लोग आज भ्रम में हैं, क्यों कबीर साहब ने ऐसा ज्ञान चला दिया कि भाई पल में लिखाया जा सकता है। बोले यार ऐसे कैसे हो सकता है? ऋषि मुनियों ने लाखों वर्ष तक तपस्या की और जन्मों जन्मों तक तपस्या करते रहे, तब उसको प्राप्त नहीं कर पाए।
और आप कह रहे हो कि मान लो उसको पल में जाना जा सकता है, तो ये बात तो असंभव सी लगती है। लेकिन असंभव न उस समय थी, किसी युग में असंभव नहीं रही, आज भी असंभव नहीं है। असंभव क्या है? ऐसे पहुंचे हुए किसी गुरु की तलाश करना। अब समस्या क्या बन जाती है कि आज तक लोग यही नहीं समझ पा रहे कि गुरु किसको कहते हैं, सदगुरु किसको कहते हैं और सतगुरु किसको कहते हैं। सब मामला मिक्सचर कर दिया है। तो जो गुरु है वो भी कहता है कि मैं ही सतगुरु हूं, और जो सदगुरु है वो भी कहता है मैं भी सतगुरु हूं। और सतगुरु तो सतगुरु है ही है, तो उनकी तो हवा भी नहीं लग पाती, क्योंकि ये जो जाल बिछा रखा है, ये जाल किसने बिछाया? ये काल का सारा जाल है। तो इतना ये तगड़ा जाल बिछा रखा है, इस जाल से निकलना बहुत मुश्किल होता है। जब ही साहब को कहना पड़ा कि पहुंचे पहुंचे सब कहें पहुंचा कोई एक, और लाखों में तो है नहीं करोड़ों में कोई एक। कई लोग आते हैं या मान लो फोन भी आते हैं, बोले साहब हमने 50 गुरु बना लिए। बोले कि हमने साहब सैकड़ों बना लिए। मैंने कहा अभी तो कमी है, कमी है अभी तो। भाई साहब तो कह रहे हैं कि 1 लाख बनाओ 1 लाख बनाओ। क्यों? कि भाई कोई भी गुरु ये नहीं कहता कि मैं पहुंचा हुआ नहीं हूं। आप किसी के पास पहुंच जाओ, क्यों? अगर वो यूं कह दे कि मैं नहीं जानता उसको, मैं नहीं पहुंचा, तो उसके पास आएगा कौन? आज तक किसी ने नहीं कहा और न कोई कहेगा भाई, क्योंकि आजकल नाम जनाने की वो नहीं है कि भाई किसी का कल्याण हो जाए, जैसे मेरा हुआ, इस तरह से किसी और का भी कल्याण हो जाए। तो कल्याण की भावना नहीं है, दुकानदारी की भावना है। जिस तरह से दुकान खोल करके दुकानदार बैठे होते हैं और सब कहते हैं कि भाई मेरा माल ठीक है, मेरा ही माल ठीक है। लेकिन जब हम लाइन लगाते हैं ना, लाइन लगाते हैं, जैसे देखो अभी नमकीन मंगाई थी और दुकानदारों से बहुतों से मंगा ली। पैकिंग खोलेंगे तभी तो पता चलेगा, और पैकिंग नहीं खोले तो उस पर मोहर तो लगी हुई है बीकानेर की, मोहर लगी है हल्दीराम की, लेकिन उसमें नकली माल भरा हुआ है। जब पैकिंग खुलेगी तब आप उसको टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि आखिरकार ये तो नकली है यार, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। तो यही हालत हो गई है कि पैकिंग वाले गुरु दुनिया में अपनी अपनी दुकान लगा करके बैठ गए, और हम पैकिंग में लुभाव नहीं, मान लो उसमें जाकर के जिस तरह से ऐड दी जाती है, टेलीविजन में ऐड दे दी गई और कहीं भी ऐड दे दी गई, तो ऐड को देख करके हम प्रभावित हो जाते हैं। आजकल तो जिस तरह से ऑनलाइन सामान मिलता है ना, तो ऑनलाइन सारसबद मिलने लग गया। हाँ, बड़ी हंसी आती है मुझे और दुख भी होता है, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पहले सामान को कितनी मुश्किल से हम लेके आ पाते थे। गांव में रहते थे, गांव में मिलता नहीं था, तो 10 किलोमीटर शहर था तो शहर जाते थे, वहां से सामान लेकर के आते थे। लेकिन अब गली गली में दुकान है, और दुकान में भी नहीं जाना आपको, तो फोन करो, ऑनलाइन करो, तुम्हारे घर पे आ जाएगा। तो यही दुकानदारी आजकल नाम की और नाम की हो गई है। तो ये दुकानदारी है और कुछ भी नहीं है। लेकिन उस दुकानदारी की चक्कर में, वो चमक दमक में, उस पैकिंग को देख करके हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि यार ये पैकिंग बढ़िया है, ये बहुत अच्छी बात बता रहा है, तो इसकी तरफ जाना चाहिए। हम पहुंच जाते हैं और जाकर के उस चीज को हम खरीद लेते हैं। भाई खरीदना क्या है कि अब भाई पैसे भी देने पड़े, पैसे भी देने पड़े। कहीं कहीं तो मान लो ऐसा है कि भाई एंट्री फीस आपको
5,000 रुपये, 500 रुपये, 2,500 रुपये, जिस तरह से मान लो एंट्री फीस रख रखी है, तो वो तो आपको देना ही पड़ेगा। अब उसके बाद में श्रद्धा से आप जो करना चाहते हो वो और करो। जिस तरह से हम शमशान में जाते हैं, तो शमशान में क्या है, अब मुर्दे के साथ में जो भी पैसा लगना है वहां पर 10,000, 20,000 वो तो खर्च होना ही होना है, उसमें तो कोई रोक टोक है ही नहीं, वो तो कंपलसरी है। लेकिन वहां दान पेटियां बनी हुई हैं, कभी अपनी स्वेच्छा से इसमें दान करें। तो ऐसी जगह आए तो बैराग अपने आप हो जाता है। किसी सत्संग में जाएंगे या शमशान में जाएंगे तो आदमी बैराग रूप में हो जाता है, यार क्या है, कुछ नहीं है दुनिया में, सबको मरना है, सबको जाना है, तो है निकाल के डाल दे। तो यही देखा जा रहा है। लेकिन जब उस पैकिंग को ला करके हम घर पे खोलते हैं और उसका स्वाद टेस्ट करते हैं, तो देखते हैं यार इससे तो पहले वाले की अच्छी थी, इससे तो जो पहले हम खा रहे थे उसकी ही अच्छी थी, ये तो बेकार है। अब फिर बड़े दुखी होते हैं, अब क्या करें। अब बोले अब पहली वाली जगह जाएं, पहली दुकान पर जाएं तो बेइज्जती सी महसूस होती है। अगर इसको छोड़ के आगे जाए तो वो आगे ही बढ़ने की कोशिश करता है, फिर आप किसी और को ढूंढो। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं और उनको मैं धन्यवाद कहता हूं, जब वो थक जाते हैं खोजते खोजते, तो फिर वो कहते हैं कि भाई इससे तो पहला ही अच्छा था, जो हमारा परमानेंट था, कम से कम उससे सामान लेते थे तो अपना गुजारा तो चल रहा था, खराब तो सामान नहीं निकलता था, लेकिन बढ़िया के चक्कर में और हम कहीं के नहीं रहे। तो आजकल इस दुकानदारी से बचने के लिए ही हमारे साहिब ने या हमारे संत महात्माओं ने, हमारे पूर्वजों ने जो कसौटी दी है, उन कसौटियों को हमने अपने विवेक के द्वारा परखना है, देखना है, और उसके बाद, क्योंकि पैकिंग तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन कसौटी तो है ना। जिस तरह से मान लो चाइना का माल आ रहा है, अब चाइना का बंद हो गया तो उन्होंने चाइना, मेड इन चाइना लिखना बंद कर दिया, कुछ और उस पर लिख दिया, तो और पता नहीं है क्या लिख दिया। तो अगर आपको मान लो विवेक है आपके अंदर और आपको वो फार्मूला पता है, तो वो देख करके आप कह देंगे ना ये तो नकली है, जो हमें चाहिए वो नहीं है। ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। तो ये जो विवेक हमको कहां से मिलता है, इसी के लिए साहब ने कहा कि बिन सत्संग विवेकन हुई और राम कृपा बिन सुलभन हुई, कि परमात्मा की जब बहुत बड़ी कृपा होती है वही कोई जीव सत्संग की तरफ बढ़ता है, बिना उसकी कृपा के सत्संग में आ नहीं सकता। अब फिर उसके बाद भी सत्संग में आकर के श्रद्धा भाव से जब बैठता है, सुनता है, तो धीरे धीरे करके उसका विवेक जागता है और उसको जानकारी प्राप्त होती है कि आखिरकार क्या हमारे संत महात्मा कह रहे हैं, कौन क्या गुरु कह रहा है और हमको क्या करना चाहिए। विवेक का मतलब है कि हमको करना क्या चाहिए। हजारों मार्ग हैं भाई, कबीर साहब ने तो हजारों को छोड़ा, उन्होंने तो क्या कह दिया कि कहन सुनन को ज्ञान चौधारा, यानी साहब ने क्या कहा, 14 अरब ज्ञान हम भांका और सार शब्द को बाहर ही रखा। पूरे 14 अरब ज्ञानों को मैंने सब कहा है। कोई यूं नहीं कह सकता कि हमें तंत्र मंत्र नहीं जानता या ये नहीं जानता कि वो नहीं जानता। अगर कोई ये कहता है तो वो चला के देख ले, चला के देख, पता चल जाएगा तेरे को, मान लो भाई इन पर चलता है कि नहीं चलता, या डरते या नहीं डरते। क्योंकि कबीर का नाम ही निर्भय है। क्या कहा, निराकार निर्भय तू ही,
भाई तू निराकार भी है और निर्भय भी है। निराकार निर्भय तू ही और सकल भय माही, और सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नहीं, क्योंकि वो सबका मालिक है। यानी तंत्र जितने भी ज्ञान चल रहे हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिष वगैरह जितने भी ज्ञान है, वो सबका मालिक है, यानी सबका साहिब है वो। तो भाई अब उस पर कौन अटैक करेगा? और अटैक करेगा तो खुद मौखी खाएगा और खाई और खाते रहेंगे आगे तक। तो कसौटी भी हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि कसौटी नहीं है तो हम इसी तरह से नकली के चक्कर में पैकिंग खोल खोल के और अपने समय को भी बर्बाद करेंगे, धन को भी बर्बाद करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा तो समय मिला है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है आगे, अब आप यूँ मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बचपन से भी भजन करता है, कोशिश करता है करने की, तो 50 साल से उससे ज़्यादा नहीं मिलने। क्यों? कि भाई 60 के बीच में निकल लेते हैं। अब फिर उसमें कोई समर्थ भी होगा, किसी इधर उधर भी करेगा, तो इतने ही साल में हमने अपने संसार में भी रहना है, सारा कुछ संभालना है, और इतने ही समय में, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं, इतने ही समय में, जबकि लाखों वर्षों की उम्र हुआ करती थी जब, तो इतने ही समय में हमें अपना कल्याण करना है। तो हमने अपने विवेक के द्वारा सतगुरु की तलाश करनी है और सतगुरु के मार्ग पर चलना है। जिस तरह से शुरुआत में ही कहा जाता है कि प्रथम बंदो सतगुरु चरण। सबसे पहले किसकी वंदना करनी है? सतगुरु के चरणों की। अब सतगुरु को तो हम जानते ही नहीं है, तो वंदना करेंगे कैसे? क्योंकि अब गुरु चिल्ला रहे हैं कि मैं ही तो सतगुरु हूं, सतगुरु कह रहा है कि मैं ही सतगुरु हूं। और अगर इससे जो परे हटे, वो मान लो फोटो में फंस गए, उन्होंने फोटो रख लिया या पत्थर की मान लो वो बना लिया, अब उसके बाद कह रहे नहीं ये सतगुरु है। तो अब आखिरकार इस तरह से हम फंस जाते हैं कि निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जबी साहब ने कहा कि कुछ बिरले ही निकल पाते हैं, जो विवेकवान और जो खोजी होते हैं वही निकल पाते हैं। कि साहब ने साफ कह दिया कि खोजी हो तो मिल जाऊं, बैठना नहीं है, खोजना है। क्योंकि जो भी मान लो अगर किसी गुरु के पास आप जाते भी हैं, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी नाम देता है और नाम को इस तरह से मान लो आप उसको कर दो कि आप खुद अपने को भूल जाएं, उसका सार निकल के आपके पास आ जाएगा। ध्वनि वाले की ध्वनि निकल के आ जाएगी, प्रकाश वाले का प्रकाश निकल के आ जाएगा, चित्र वाले का चित्र निकल के आ जाएगा। तो ज्यादा समय नहीं लगता परखने में, अगर आप चाहें तो। लेकिन आपको फॉर्मेलिटी ही करनी है। जिस तरह से जो मान लो भजन में नहीं होते, तो सुबह को क्या किसी ने आरती कर ली, किसी के पास समय नहीं है आरती वारती करने के लिए या कोई श्लोक पढ़ने के लिए, किताब पढ़ने के लिए, उसने फटाफट धूप बत्ती लगाई, अरे हट पूजा मुझे कर लेने से ड्यूटी जाना है, धूप बत्ती लगाई, अगरबत्ती लगाई और मान लो घुमाई और चल दिए, हो गई पूजा। तो इसी तरह से मान लो कि हम गुरुओं के पास भी जाते हैं, नाम भी ले आते हैं, लेकिन उसका हम भजन करते नहीं, उसका रहस्य हम निकालते नहीं। और उससे पहले ही हम ये सोच लें यार इनके पास तो कुछ है ही नहीं, इस नाम में तो कुछ है ही नहीं। तो ये हमारी बेवकूफ़ी है, हमारी बेवकूफ़ी है, न कि मान लो गुरु की। तो क्यों कह रहा हूं मैं इस बात को? मैं भी कई गुरुओं के पास गया, लेकिन जिस गुरु के पास गया उसका पूरा सार खींच लिया। वो भी कब खींचता है? अपने को मिटा करके, अपने को मिटा करके गुरु को सारा तुम्हारे पास आ जाता है, लेकिन अपने को मिटाना पड़ेगा। तो अगर आप इस कला को सीख जाते हैं तो आप कहीं भी हो, किसी भी गुरु के पास हो, आपको ज्यादा समय लगने वाला नहीं है।
क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि इस गुरु के पास तो इतना ही है, अब क्या, अब तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा भाई, जाना ही पड़ेगा। फिर कोई बुराई नहीं होती जाने में, कोई बुराई नहीं, ऑटोमेटिक आपको संदेशा आ जाएगा दूसरी जगह से और वो संदेशे के अनुसार आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप करें कुछ नहीं कि भाई मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, डॉक्टर से दवा ले आए, दवा खाई नहीं, अलमारी में रख दी, न दवा खाई न परहेज किया, अब ठीक कहां से हो गए? क्या हम तो ठीक ही नहीं हो रहे, हम ठीक ही नहीं हो रहे, भाई कैसे ठीक हो गए? दवा भी खानी पड़ेगी, परहेज भी करना पड़ेगा। और जब उसने कहा कि भाई 1 हफ्ते बाद आना है तो आना है, क्योंकि उसके बाद वो हो सकता है दवा चेंज करे, फर्क नहीं पड़ रहा तो, और करते हैं चेंज। जब नहीं फर्क पड़ रहा इस चीज से तो डॉक्टर मान लो दूसरी दवा को चेंज करेगा, तभी क्या कहा जाता है कि नाम 3 बार में दिया जाता है, दे तो 1 बार में ही दे दिया गया अगर आप सार को समझ जाएं तो। अगर सार आपकी समझ में नहीं आया तो दोबारा से दवा तो वही है, परहेज भी वही है, मर्ज भी वही है, लेकिन दवा थोड़ी चेंज करके दी जाएगी कि चलो इससे फायदा हो जाएगा। उससे भी नहीं होता वो दोबारा में चेंज करेगा अगर डॉक्टर बढ़िया है तो, लेकिन वो आपको उस लेवल पर ले आएगा कि आप कहेंगे कि हाँ मैं ठीक हूं। ये मतलब होता है मान लो नाम चेंज करने का, लेकिन नाम वो चेंज नहीं होता, नाम एक ही होता है, सिर्फ समझाने की कला अलग होती है उसकी कि भाई ऐसे समझ में नहीं आ रही ऐसे समझ ले, ऐसे समझ में ना आ रही ऐसे समझ ले, सिर्फ इतना फर्क होता है। तो जिस तरह से साहब ने कहा कि सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग अनुमान, और सार शब्द एक साच है और सब झूठा ज्ञान। और इधर साहब ने यह कह दिया कि भाई कहन सुनन को ज्ञान चौधारा और सार शब्द ले जीवो बारा। तो यानी और जो ज्ञान है वो किसके लिए है? समझने के लिए। कहन सुनन को यानी आप उनको सुन लो, कह लो, लेकिन फंसना नहीं है। क्यों? कुछ लोग कहते ना साहब हमें तो चलना है, मैं नहीं चल पाऊंगा। नहीं चल पाओगे, क्यों? प्रमाण। गणेश जी मूल द्वार में गए, बोले कि मुझे पूरा रहस्य जानना है, इसका रहस्य जानना है, रिद्धि सिद्धि में उलझ गए, आगे तो नहीं बढ़ पाए। आगे ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी बोले ना मुझे पूरा रहस्य जानना है, कल्याण से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो ये जानना पूरा रहस्य है क्या। तो बोले ठीक है ये पूरा रहस्य जान लो, तो तुम सिर्फ पीछे दे रहो, नहीं बढ़ पाओगे। इसी तरह से आगे पहुंचेंगे तो विष्णु जी हैं, अब उस लोक में पहुंचेंगे तो वो कहते ना मुझे तो सब कुछ देखना है, सब कुछ करना है जो यहां पर है, कैसे पालन होता है, किस तरह से वो देता है, किस तरह से क्या करता है, ये देखना है तो देख लो भैया, एक एक पॉइंट छान लो, तो आप विष्णु पद से आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह से शंकर जी का, आध्या का, जो भी जितने हमारे लोकांतर हैं, तो आप अगर एक एक चीज को जानना चाहेंगे तो आपको ना मालूम कितने जन्म लगेंगे। और यही होता आया है आज तक यही होता आया है, और कुछ नहीं किया भाई। हम कोई पहली बार ही थोड़े आए हैं इस दुनिया में, हम तो अनंत काल से अरबों खरबों यानी गिनती समाप्त हो जाती है तब से बार बार जन्म लेकर के आ रहे हैं। और जब जब मनुष्य का जन्म मिला है तब तब हमने कुछ न कुछ तो किया ही किया है, तो ये तो हम करते ही चले जा रहे हैं। तो इनमें जब नहीं निकल पाए हम, तो अब कहां से निकल जाएंगे? तो निकलने के लिए जबी साहब ने कहा कि ये सब इनको समझ लो कि ये क्या करते हैं,
और क्या इनका कार्य है। तो कहन सुनन को ज्ञान चौधारा और सार शब्द ले जीव उबारा। इसी के लिए बाबा तुलसीदास ने कहा कि कलयुग में है नाम अधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। क्योंकि कलयुग में जिसको भी अधर का खेल समझ गया, अधर का नाम जान गया कि अधर का खेल क्या है, तो वो पार हो जाएगा। उसको यानी लाखों वर्ष तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस समय जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि उम्र कम है तो जल्दी काम हो जाएगा। इसके लिए साहब ने भी कहा कि अधर तत्व में शब्द निवासा। हम किसको ढूंढ रहे हैं? जीव के लिए तो ढूंढ रहे हैं भाई, जीव कहाँ है, आत्मा कहाँ है, इसी को हम ढूंढ रहे हैं। तो साहब ने क्या बताया बीजक के अंदर, क्या कहा उन्होंने कि अधर तत्व में पहले अधर को जानना पड़ेगा, फिर तत्व को जानना पड़ेगा कि तत्व है क्या, कि अधर तत्व में शब्द निवासा और ताई में जीव करे जो बासा और अभय द्वार होवे आवे जाई माना लागे काल कसाई। अब इसी बात के लिए भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं भगवत गीता के अंदर कि हे अर्जुन, मुझे ऋषि मुनि देवता कोई नहीं जानता न जान सकता है। क्यों जानता नहीं तो जान भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने उस समय इतनी इतनी तपस्याएं की, 88 हजार वर्ष तक, लाखों वर्ष तक वो तपस्या करते रहे, तब नहीं जान पाए। तो अब तुम मान लो ये 10-20 साल में तुमको टाइम मिला है थोड़ा सा, इसमें तुम कैसे जान लोगे? जब 1 लाख वर्ष में नहीं वो जान पाए, और जब क्या उनका काम यही था, उन्होंने क्या किया कि सिर्फ तपस्या ही करनी है। ना उन्हें घर गृहस्थी से मतलब है, न कमाने से मतलब है, न संसार से मतलब है, सिर्फ रेगुलर तपस्या करनी है। अगर हम अपना कैलकुलेशन करें कि हम कितना करते हैं भाई, तुम्हारा 5 साल भी ना निकलेंगे, पूरे जीवन में 5 साल भी नहीं निकाल सकते आप कि कितना भजन किया। क्यों? करते ही नहीं हो। लेकिन अब इस थोड़े से समय में ही हमको वो जानना भी है, इसलिए कलयुग की महिमा है और जान सकते हैं हम। जिसके लिए साहब ने कहा कि ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम इतना कर लो कि 10वां अंश गुरु को दीजिए और जीवन जन्म सफल कर लीजिए। कि समय का 10वां हिस्सा जो बनता है उतना हम भजन करें, 2 घंटे 40 मिनट। उसके लिए सारे यानी रास्ते मैंने खोल दिए। किस तरह से रास्ते खोल दिए कि 24 घंटे में कभी भी, किसी भी क्षण, किसी भी मिनट आप भजन कर सकती हो। क्योंकि आपको यह नहीं है कि सुबह 4 बजे ही उठना है, कि 4 बजे नहीं उठ पाए तो साहब के अब क्या करें, कैसे अब होगा। तो कभी भी 24 घंटे में आप समय निकाल सकते हैं। शुरुआत में जरूर आपको लगेगा, जब तक मान लो आपकी पकड़ नहीं होती उस तक, तभी तक आपको दिक्कत होती है कि यार हम तो इतने जग लिए तो सुबह काम कैसे करेंगे, हमारा शरीर कैसे काम करेगा। लेकिन जो अभी मैंने आपको जो प्रक्रिया पिछली बार भी बताई थी, अब भी बता रहा हूं, कोई भी नाम है और आप एक अवस्था ऐसी प्राप्त करो कि आप खो जाएं उसमें, उसके बाद में इतनी ऊर्जा आपको मिलेगी कि आपको यह पता चलेगा कि मैं तो अभी ही मान लो तैयार हुआ हूं, अभी जवान हूं, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ना कोई बीमारी है, कुछ भी नहीं है, मैं एकदम हष्ट पुष्ट हूं। बेशक चाहे आपका शरीर 60 साल का हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। लेकिन वो अवस्था में आपको आना पड़ेगा, जब ये मान लो वो चीज प्राप्त होती है हमको। ऐसे नहीं हो जाएगी फॉर्मेलिटी करने से। अरे हम तो 2 घंटे भजन करते, लेकिन 2 घंटे भजन का मतलब क्या होता है, जो साहब ने बताया ना, माला तो कर में फिर जीव फिर मुख माय,
मनुआ तो चाहु दिस फिरे यह तोरे सुमिरन नाय। बोले सुमिरन फुरमन थोड़े ना है, ये तो तुम अपने को धोखा दे रहे हो, अपने को, और किसी को धोखा नहीं दे सकते। तुम ये समझोगे हम गुरु को धोखा दे लें, या ये समझोगे हम परमात्मा को धोखा दे ले, नहीं दे सकते, अपने को धोखा दे रहे हो। तो अब जो साहब ने जो बताया, हमेशा वो ज्ञान एक ही रहा, वो बदला नहीं, वो सिर्फ एक युक्ति का ज्ञान है। जैसे साहब ने कहा ना कि युक्ति युक्त चला संसारा, निश्चय कहा तू मान हमारा। यानी जिसको युक्ति वो प्राप्त हो गई, कौन सी युक्ति है? मुक्त मेखला सुकृत सुमिरनी। ये ज्ञान गुदड़ी में आया है, लेकिन इसका भेद प्रैक्टिकल अगर हमको मिल जाए, मुक्त मेखला सुकृत सुमिरनी और प्रेम प्याला पीवे मोनी, यानी निर्विकल्प समाधि आपकी हो गई यहां पर, उसे कहा जाता है मौन की अवस्था। अब उसमें आपको क्या मिलता है? ये साहब का ज्ञान रहा, लेकिन वो मैंने स्टार्टिंग बताई थी कि आपको उस अवस्था में वहां पहुंचना है, तो आपको पता नहीं चलेगा, पर लेकिन आपको मिलेगा बहुत कुछ, बोलने वाले नाम से भी बहुत कुछ मिलेगा अगर आप वो अवस्था में पहुंचते हैं तो डेली। लेकिन यहां पर जो साहब का ज्ञान है, जो पूर्ण गुरुओं का ज्ञान है, वो यानी उस भेद को, उस युक्ति को लखा देते हैं, जना देते हैं उस युक्ति को कि मुक्त मेखला सुकृत सुमिरनी, यानी मुक्ति कहां जाके मिलेगी? मेखला। मेखला किसको कहा जाता है? इसको, इस हमारी जो ऊपर का जो गगन है, ये खोपड़ी है हमारी, इसको मेखला कहा जाता है। मुक्त मेखला सुकृत, यानी सुकृत यानी आत्मा, सुमिरनी जो आत्मा अपने आप मान लो स्मरण करती है, हमें करना नहीं पड़ता। मुक्त मेखला सुकृत स्मरणी और प्रेम प्याला पीबे मोनी। जब जिसका आत्मा ही स्मरण करने लग जाती है, तो उसको यानी परमात्मा का प्रेम इतना उसके अंदर मान लो प्रकट हो जाता है, इतना वो जान जाता है, तो फिर उसको किसी की आवश्यकता ही नहीं रहती। तो प्रेम प्याला पीबे मोनी, यानी सब कुछ उसको ये प्राप्त हो जाता है, तो फिर वो चुप हो जाता है, बोले अब क्या करूं, उसे फिर कुछ करना नहीं है। फिर तो जिसके लिए कहा कि जिस तरह से कि फिर कुछ करना धरना बाकी नहीं रहता, कि माला जपून कर जपूं मुख से कहूं राम, और राम मेरा सुमिरन करे, यानी मेरा राम यानी हमारा आत्मा राम, राम मेरा सुमिरन करे, किसका? परमात्मा का, मैं पाऊं विश्राम। अब ये कहां जाकर के होता है? पार ब्रह्म में। तो बिना पूर्ण गुरु के, पूर्ण गुरु का मतलब होता है जो यानी पार हो चुका है, जिस तरह से पार ब्रह्म से भी जो पार हो चुका है, पार ब्रह्म से भी जो पार हो चुका है, जो पूर्ण ब्रह्म में बैठा है, वो तो करा सकता है पार ब्रह्म का ज्ञान। अगर पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान करना है तो फिर ऊपर वाला चाहिए, निनामा वाला, वो करा सकता है, क्योंकि आगे वाले गुरु की हमको जरूरत रहेगी ही रहेगी। लेकिन पूर्ण मिल जाता है शुरुआत में ही परमात्मा की कृपा से, तो आपको नीचे से ही वो उठा ले जाएगा ऊपर, फिर आपको गुरु बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, बार बार आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो यानी शुरुआत से ही आपको ऊपर उठा ले जाएगा। तो जवी साहब ने, क्योंकि जिस तरह से देखो हम प्राइमरी में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो यानी वो मास्टर, प्राइमरी का मास्टर इंटर वाले बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, और इंटर वाला वो डिग्री कॉलेज वालों को नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उसके पास वो ज्ञान ही नहीं है। पढ़ाएगा कहां से? पढ़ाएगा कहां से?
लेकिन जो पढ़ने में बुद्धूराम होते हैं ना, और पैसे से डिग्री खरीद लेते हैं, तो उनको तो प्राइमरी का बच्चा भी पढ़ा देगा, प्राइमरी का बच्चा भी पढ़ा देगा। प्राइमरी का बच्चे का मतलब है कि एक साधक भी पढ़ा देगा, गुरु की आवश्यकता नहीं है, वो भी उनको घुमा देगा कि भाई ये नहीं तो ये कर, और ये ज्यादातर हो रहा है, ये ज्यादातर हो रहा है। तो इसलिए साहब को पहले ही कहना पड़ा, और वो कह दिया उन्होंने कि गुरु करो भाई 10 और 5, जब तक गुरु मिले नहीं साचा। 7 5 गुरु करिए लोई, और शब्द लखावे गुरु है सोई। यानी अभी मैंने आपको ये पार ब्रह्म की स्टेज और इसमें क्या मान लो होता है वो आपको मैंने बताया, लेकिन आप कल्पना करके बुद्धि से कितना भी जान लो, आप ना तो निर्विकल्प हो सकते हो, ना आप मौन हो सकते हो। इसी के लिए साहब ने कहा कि तन से मन को खींचकर निर्विकल्प निष्काम करे आत्मा मान ले, तब दर्शे हुए राम। यानी ये एक युक्ति है जो पूर्ण गुरु मान लो अपने में प्रवेश करके, यानी अपने स्वयं के अंदर प्रवेश करके और फिर तुम्हारे अंदर प्रवेश होता है, तब जाकर के वो ऊपर उठा पाता है। अब जिसको अपने में प्रवेश होना नहीं आता, और अपने में प्रवेश होने के बाद फिर अपने में से निकलना भी है भाई, जब भी तो किसी दूसरे के अंदर तुम जाओगे, कैसे मान लो ज्ञान करा दोगे। इसलिए पूर्ण गुरु की आवश्यकता होती है इस ज्ञान के लिए। भाई पूर्ण गुरु तब आपको समझ में आएगा कि सतगुरु कहते किसको है, क्योंकि सतगुरु हाड़ मास का कोई चोला नहीं है, न सदगुरु जो सदगुरु कहा गया है वो भी हाड़ मास का चोला नहीं है। तो मान लो जो इस सच्चे ज्ञान को कराता है, और जब अंदर प्रवेश करके हमको उस मंजिल पर ले जाता है। अब इसी बात के लिए बाबा तुलसीदास कह रहे हैं कि सम्मुख हो जीव मोह जब भी कोट जन्म अगना से तब ही, यानी करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं, हम निर्विकल्प हो जाते हैं। जब भी तो निर्विकल्प होंगे, एक भी कर्म रह गया तो हम निर्विकल्प होंगे कहां से, काल हमें होने ही नहीं देगा। तो ये जो पूर्ण गुरु है वही सतगुरु की स्टेज को प्राप्त होकर के आपके अंदर प्रवेश करता है, तब यानी हम जान पाते हैं कि आखिर यानी हाड़ मास के हम भी नहीं हैं, और हाड़ मास का हमारा ये दिखाई देने वाला सदगुरु भी नहीं है। दिखाई दे रहा है हाड़ मास का, लेकिन है नहीं। लेकिन कब समझ पाएंगे, जबकि हम अपने को समझ पाएंगे। और इसके लिए आपको कहां पहुंचना पड़ेगा, गगन में, मुक्त मेखला। भाई जब भी तो खास साहब ने गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, और जलज माए पौड़न किया सब पीरन के पीर, यानी सबके अंदर रमा हुआ है। और नाखून से लेकर के आप नाखून को भी काटेंगे तो उसमें भी दर्द होगा, आप चोटी के बाल को भी खींचेंगे तो उसमें भी दर्द होगा, सब में रमा हुआ है। आप कहते हो नहीं जी सब में नहीं है, वो तो त्रिकुटी में, तो पैर को काट दो फिर। भाई खाली त्रिकुटी में ही है तो पैर की आवश्यकता क्या है, इसको काट दो, दर्द तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि वो जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, जर्रे जर्रे में रमा हुआ है। तो इसी तरह से जब हम अपने अंदर पार ब्रह्म से पहुंच करके पूर्ण ब्रह्म में हम ये जान जाते हैं कि जर्रे जर्रे में हमारे अंदर कैसे समाया हुआ है। जर्रे जर्रे में पहले अपने अंदर देखना पड़ेगा कैसे समाया हुआ है। भाई रोम रोम में एक आप रोम खींच के देख लो, यहां भी दर्द होगा तो यहां वो है ना, तो कैसे समाया हुआ है और किस तरह वो एक हुआ है। यानी इसमें संसार में एक से अनेक हो गया,
और फिर अनेक से वो एक हुआ, एक जाकर के यानी गगन में वो वहां पर एक हो गया और वो एक के सम्मुख परमात्मा हुआ, तब वो उस चीज को यानी कर्म काटने के बाद ही आगे ले जाया जाता है। क्योंकि ये आपने सुन रखा है ना कि परमात्मा को एकदम शुद्ध चाहिए, ऐसे लफंगे नहीं चाहिए, एकदम शुद्ध चाहिए, क्योंकि वहां लफड़े वाले की आवश्यकता नहीं है। तो ये जितने भी संसार के लफड़े हैं, यानी हमारे अंदर के जो लफड़े हैं जितने भी हैं, वो सब हमको यहीं छोड़ने पड़ते हैं। यानी अब इसके लिए क्या कहा गया कि द्वादश ऊपर साहिब बोले, द्वादश ऊपर साहिब बोले ता तू सूरत लगा ले। अब द्वादश का मतलब क्या है? द्वादश का मतलब 12 कहा जाता है कि भाई 12वें द्वार के ऊपर निकलना पड़ेगा, इसके भी 12वें द्वार के भी ऊपर निकलना पड़ेगा। 10वां द्वार, 11वां द्वार और 12वां द्वार। क्यों कि 12 द्वार तो काल के हैं। कहा ना साहब, मुझे 12 पंथ काल के जानो और इससे आगे सत्य बखानो। तो पंथ का मतलब क्या है? रास्ते। पंथ का मतलब ये नहीं होता कि हमारा कबीर पंथ है, हमारा बैफलो पंथ है, हमारा राधा स्वामी पंथ है, हमारा निरंकारी पंथ है, ये नहीं है। पंथ का मतलब रास्ते। तो 10वें द्वार का रास्ता, 11वें द्वार का रास्ता, 12वें द्वार का रास्ता, बोले सब काल के हैं। अब चलो ऊपर, तब तो बात बने कि आखिरकार वो खेल है तो है क्या। तब यह चीज आपको समझ में आएगी। अब जिस ज्ञान की अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया, तो इसका एक उद्देश्य और है द्वादश का, कि वहां पर आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, छल, कपट, ईर्षा, द्वेष, मन, बुद्धि सब खत्म, सब खत्म हो जाते। ये 12 होते हैं, 12 करके 12वीं कर दो, 13वीं कर दो, मर गए। मरने के बाद 12वीं या 13वीं करते हैं। अब इसी को साहब ने कहा कि बंदे कर ले आप निवेरा, आप ठौर कर जियत लिख, मुए कहा कर तेरा, और जो अब की ना चेतो प्राणी, अंत कबू ना तेरा, कहत कबीर सुनो वही साधु, कठिन काल का गिरा। अब अलग अलग तरीके से कहा गया इसको, लेकिन बात वही है। जाने की गत एक है, जाने की गत एक है, यानी समझे की गत एक है, जिन समझा सब ठौर। सब ठौर का मतलब यही है किस तरह से वो हमारे जर्रे जर्रे में व्याप्त है, हर रोम में व्याप्त है, और किस तरह से वो एक होकर के गगन में बैठ गया। अब उसके बाद और खेल तो बाद का है कि ये मान लो निकलेगा कैसे, लेकिन इसको अलग करना तो सीखो पहले। अलग ही नहीं हो पाता, अलग ही नहीं कर पाओगे तो निकलने की बात तो बहुत दूर की बात रह गई। और जब तक वो चौथा पद मिले ना, अब उसी के लिए साहब ने कहा कि चौथे पद चीने बिना, बोले मैं मना नहीं करता, मैं कहता हूं कि भाई आप कल्याण करो। हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो तो कल्याण करो, लेकिन पहले अपना तो कर लो, तभी तो किसी का कर पाओगे। और अपना तो कर नहीं पाए, औरों के चक्कर में लग गए। हम तो साहब प्रचार कर लें कि रास्ता बता रहे, खुद मिला नहीं, खुद मिला नहीं। तो साहब ने जब ही कहा कि चौथे पद चीने बिना शिष्य करो मत कोई। अभी मैंने 3 पद की ही अंदर बात की है, 14 पद तो शरीर से मानी वो तो अलग है। 3 पद की यानी कैसे हम ब्रह्म हैं, कैसे हम पार ब्रह्म हैं, और कैसे हम पूर्ण ब्रह्म हैं, कैसे मान लो हमारा शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये हमारे अंदर ये मानिए हो जाना चाहिए। जिस तरह से दूध को बना करके
दही बनाया जाता है जमा करके, और जमा करके उसको फिर मान लो मथा जाता है तो हमारा मक्खन बन जाता है। तो मक्खन अलग दिखाई देता है कि भाई इसमें रहते हुए भी हम अलग हैं, अलग दिखाई देता है। हम अलग घूम रहे हैं, अलग हम कह रहे हैं ना कि हंसा करत किलोरा, कि मां तो हंस जी घूम रहे हैं, किलोर कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि हम यानी अलग, यानी क्या वहां सब कुछ मिल जाएगा आपको, सब कुछ अनुभव हो जाएगा कि मान लो किस तरह से वो घूम रहा है, उसमें मक्खन जैसे हिलोरे मारता है, इधर से उधर किल्लोर करता है। तो इसी तरह से आप जब अंदर इस खेल को कर लेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। सत्य में किताबें आपकी छूट जाएंगी, किताबों को जानी नहीं है। आप सत्य को, सत्य का अनुभव कर सकते हैं और उसके द्वारा आप दूसरे को भी सत्य का, यानी जो कहेगा कि मैंने सत्य को जाना है, तो आप कह देंगे तैने नहीं जाना, क्योंकि दूसरे किताबी बातें कर रहे हो, तुमने अभी जाना नहीं, क्योंकि आपने वो सत्य का अनुभव कर लिया, आपने वो सत्य को जान लिया। तो आप किसी की मान नहीं सकते, कोई भी उतर के आ जाओ, कोई भी आ जाओ, स्वयं सतगुरु कबीर साहब भी आ जाए तो ये को क्या कहोगे फिर? वहां पहुंचो साहब तब मानेंगे। चलो, जिस तरह से कहा ना कि चले शहर को दोनों पीरा, एक मोहम्मद एक कबीरा। मोहम्मद साहब ने नहीं माना, बोले जब मानूंगा वहां पहुंचो और चलो आगे। और जब रामानंद और कबीर साहब ने, अब किसको आप बड़ा कहेंगे? गुरु को बड़ा कहोगे या चेला को बड़ा कहोगे? तो इसमें कोई बड़ी बड़ाई की बात नहीं होती। और यहां बड़ी बड़ाई की बात है, मां ज्ञान हो ही नहीं सकता। क्यों? कि देखने को ही, दिखाई देने के लिए दो होते हैं, लेकिन वो वास्तव में दो होते नहीं। जब शिष्य ने गुरु को ज्ञान दिया, भाई कबीर साहब तो रामानंद जी के शिष्य ही थे, तो उन्होंने गुरु को ज्ञान दिया, तो क्या वहां गुरु को पैर पकड़ रहे थे? क्योंकि ये तो शरीर की मर्यादा है। लेकिन वहां पहुंच करके, भाई वहां पहुंचो, और पहुंचने के बाद दोनों आत्मा मिल करके मान लो चल देती हैं आगे के लिए। तो वहां पर ये शरीर का खेल है ही नहीं, शरीर का खेल तो फौरन नीचे खत्म हो जाता है। तो जब तक हम मान लो गुरुवाई के चक्कर में पड़े रहेंगे, अपनी मान बढ़ाई के चक्कर में पड़े रहेंगे, तब तक न तो हमें ज्ञान हो सकता है और ना ही हम किसी को ज्ञान करा सकते हैं। क्यों? ज्ञान कराने के लिए ही उसको अपने जैसा बनाना पड़ेगा, अपनी गद्दी पे उसे बिठालना पड़ेगा। ऐसे थोड़े ना ज्ञान करा दोगे। और एक स्थिति तो वो आती है, उससे छोटा बनना पड़ेगा। क्यों? उसे पता ही नहीं है कि आखिरकार मेरा गुरु है क्या। तो वो छोटा बनना पड़ेगा तुम्हें, उसे उठाने के लिए तुम्हें छोटा बनना पड़ेगा। तब जाकर के उसे अपनी लेवल पर लेकर के आओगे, तब वो समझेगा कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है। अब ये खेल कोई आज से नहीं हो रहा, सत्य में हमेशा से रहा। जिस तरह से कबीर साहब ने रामानंद जी को ज्ञान कराया, नरसिंह जी के पास में सतगुरु पहुंचे तो छोटे बन के गए, छोटे बन के ही जाया जाता है। गुरु छोटा बनता है तब जाके शिष्य को ज्ञान करा पाता है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन का रथ हाँका, और इससे छोटा क्या होगा? भाई मैं तेरा नौकर बन जाता हूं। इसीलिए तो साहब कहते हैं कि भाई मैं तो दासों का भी दास हूं, जो काम तेरा कोई ना करे उस काम को मैं करता हूं। रविदास महाराज ने क्या किया? उन्होंने किया लाओ मैं तुम्हारे जूते साफ करता हूं, जूते गांठता हूं। तो भाई गुरु तो जनाने के लिए उसको छोटा बनना ही पड़ेगा। अगर जो छोटा बनना नहीं जानता, शिष्य को ज्ञान नहीं करा सकता कभी भी, क्योंकि शिष्य को तो पता ही नहीं बेचारे को कुछ। तो उससे छोटे बन करके ही मान लो कैसे बना जाता है। जब मान लो गुरु के पास कोई आता है, तब तो गुरु पूछता है ना कि हाँ भाई तुम क्या जानती हो, क्या तुमने आज तक किया है, तो छोटा ही तो बना। हाँ? जब वो बताता है कि साहब मैंने इतना कर रखा, ये कर रखा, ये कर रखा, इतना मैं जानता हूं, अब मुझे क्या करना चाहिए आप बताओ, तो ठीक है आप चलते हैं भाई। ये मैंने आज की प्रक्रिया बता रहा हूं आपको।
कि जहां तक तुमने कर रखा है अब इससे आगे चलते ही। तो ये तो होते ही देखो, और ये सिस्टम शुरू से रहा है, कोई नया नहीं बना। अगर कोई नया बनाता है तो वो मनमुखी है, ये सिस्टम हमेशा से रहा। तो जिस समय सतयुग के अंदर साहिब ने ज्ञान कराया तो कहते हैं जी कैसा कैसा रूप था, क्या था, है भाई हमारे तुम्हारे जैसा ही था और कुछ नहीं था। भाई उस टाइम पे ये मान लो ये टोपी लग रही थी कि ये लग रहा था कि माला पड़ रही थी, जब कोई जानता ही नहीं था माला फाला बनाना और पहनना क्या था। हमारे तुम्हारे जैसा ही था, जैसे कलयुग में हमारे तुम्हारे जैसे कबीर साहब दिखाई दिए, इसी तरह से जब भी ऐसा ही था, ऐसा ही था। लेकिन जब उन्होंने ज्ञान कराया अपना, क्योंकि जब तक हम ऐसे ही नहीं बनेंगे तब तक हम ज्ञान करा ही नहीं सकते। क्यों? गुरु तो सिंहासन पर बैठ गया, मेरे पास कोई मत आ जाना, मुझे कोई छू मत लेना, कि मेरी तो मर्यादा टूट गई, ये हो गया। दुनिया भर की मान लो बातें कि तेने बेइज्जती कर दी, कि ये कर दिया, दुनिया भर के ड्रामेबाजी। तो ज्ञान करा कहां से लोगे? हो ही नहीं सकता। जब तक कि तुम दोनों बराबर पे नहीं बैठोगे, दोनों नीचे नहीं, भाई नीचे बैठे हो तो नीचे बैठो। अगर तुम ऊपर बैठ रहे हो तो शिष्य को भी ऊपर बिठा लो, उसको भी ऊपर लेके आओ। और अगर शिष्य नीचे बैठा है तो तुम भी नीचे आओ, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। क्योंकि शिष्य शरीर में है, शिष्य शरीर में है, तो इसीलिए सतगुरु को शरीर धारण करना ही करना पड़ेगा, और पड़ता है जनाने के लिए। क्यों? कि बिना शरीर के भाई नीचे आना पड़ेगा, यह मतलब है नीचे का। तो हमारे तुम्हारे जैसा ही उन्होंने भी शरीर रखा, जैसे हम थे वैसे उन्होंने शरीर रखा, और रखने के बाद में दोनों एक स्टेज पर बैठे। एक स्टेज पर बैठने का मतलब यही है कि हम बराबर बराबर पर बैठ गए। दिखाया जाता ना कि धर्मदास और कबीर साहब को दिखाने के लिए थोड़ा दिखा दिया कि एक की एक ऊंची गद्दी कर दी, एक नीची गद्दी कर दी, है? पर लेकिन ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक है, ये सत्यता नहीं है। सत्यता वही है कि हमें उस स्टेज पर आना ही पड़ेगा, जिसके लिए साहब ने क्या कहा कि हदिया से हदिया मिलो। जो जिस स्टेज का है उस स्टेज पर ही हमको आना पड़ेगा, कि हदिया से हदिया मिलो, बेहदिया से बेहद, और जाको जैसी मर्ज हो ताको तैसी हो सत। तो ये साहब ने कहा, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि जो जिस स्टेज का है, जो जिसकी गद्दी यहां लगी हुई है, जो बेचारा जमीन पर बैठा है तो जमीन पर ही बैठ के उसे कराना पड़ेगा। अब तो मैं नहीं, मेरे आश्रम में आना तब कराऊंगा ज्ञान। भाई आश्रम में आके क्या कराओगे? दिखाओगे वहां पर भव्यता, कि मेरा इतना लंबा चौड़ा महल है, इतने लंबे चौड़े मेरे मान लो शिष्य के गाड़ी वाड़ी लेकर के यहाँ आते हैं, मेरी इतनी भव्यता है, यही तो दिखाओगे आश्रम में, और क्या दिखाओगे? लेकिन ऐसे ज्ञान ना होता भाई। जहां शिष्य है वहीं बैठ करके ज्ञान के उसी स्टेज पर आना पड़ता है, और ये हमेशा था, है और आगे भी रहेगा। तो हमारी तरह से ही जैसे हम दिखाई देते हैं, इसी तरह से सतगुरु ने अपना रूप धारण करते हैं, किया उन्होंने, और आकर के ज्ञान की बातें की, ज्ञान की बातें की। जितना हम मान लो जानते थे उतना हमने बताया, जिसको गोष्ठी कहते हैं। साहब ने क्या कहा कि आओ संतो गोष्ठी करें, साहब ने नहीं कहा कि आओ संतो सत्संग करें। उन्होंने कहा कि आओ संतो गोष्ठी करें, जो शांति को प्राप्त होना चाहते हैं, जो सत्य को जानना चाहते हैं, जो मुक्ति को पाना चाहते हैं, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि आओ संतो गोष्ठी करें, और अधूरा हो क्योंकि तो उसे पूरा करें। क्योंकि कुछ न कुछ मनुष्य के जन्म में कुछ न कुछ सब जानते हैं, ये तो मनुष्य जन्म का फायदा और है क्या। मनुष्य जन्म में चाहे कितना भी मान लो आप जिसको कहते हो भाई गिरा हुआ है, इसके कर्महीन है, लेकिन कुछ न कुछ तो करता होगा। परंपरा के हिसाब से घर में जो भी होता है, किसी भी कहीं भी हो, कुछ न कुछ तो अवश्य करता होगा। तो जो वो करता है वहीं से उसको उठाओ, और जो जहां पहुंच चुका है वहां से उसको ऊपर उठाओ। तो आओ संतो गोष्ठी करें, अधूरा हो उसे पूरा करें। भाई जिसका मार्ग अभी पूरा नहीं हो पाया उसे पूरा कर दे। अगर जो पूरा हो गया तो भाई तू भी प्रचार कर,
या तू भी जना, या दोनों मान लो भृंगी हो गए, एक तरह से हो गए, पूरे हो गए दोनों ही, तो अब भाई मैं भी पूरा और तू भी पूरा, तो अब भाई तू भी जना और मैं भी जना, उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो सके। तो ये तो होता है साहिब का ज्ञान। तो साहिब ने इसी गोष्ठी ही साहिब की गोष्ठी को कहा जाता है कि हाँ संतो गोष्ठी करें, अधूरा हो उसे पूरा करें और पूरा हो तो भर भर पिए। यानी फिर हम भर भर के मान लो दूसरों को दें, पहले अपना तो हम भर लें। जब हम यानी समुद्र हो जाएंगे तो हमारे से कितना भी निकाल लो, हम कितनी भी बारिश कहीं कर दें, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन समस्या कहां आती है कि एक गिलास तो पानी मिला और वो ही जाकर के दूसरे के ऊपर उड़ेल दिया, अब तुम किससे नहाओगे? क्योंकि अपनी या तो मान बढ़ाई में या लालच में या मोह में कहीं न कहीं मान लो कार फंसाई लेता है। तो वहां पर उनके लिए कहा कि भैया रे अभी थोड़ी पहले जान लो, क्योंकि गुरु बनना है। गुरु मतलब किसी को जनाना, किसी को देना, दाता किसी को देना। तो थोड़ी तसल्ली करो। तसल्ली का मतलब यानी श्रद्धा रखो, सबूरी श्रद्धा और सबूरी श्रद्धा रखो और संतोष रखो, थोड़ा धैर्य रखो और धैर्य रख के और अपनी पूर्णता पर पहुंच लो। जिसके लिए साहब ने कहा कि साधु होना चाहे तो पूरा होके खेले और कच्ची सरसों पेल के खरी भई ना तेल। खरी भई का तेल का मतलब है कि न तो वो जान पाएगा और न तुम जान पाओगे, क्योंकि यहां से ले जाओगे दूसरी जगह उल्टी कर दोगे, यहां से ले जाओगे दूसरी जगह उल्टी कर दोगे। तो उल्टी, अब उल्टी किसी के मतलब की नहीं होती, उल्टी तरह से कल्याण थोड़े ना होता है। तो देखो साहब ने जब दोनों जिसको भी जनाया साहब ने, भाई साहब तो सबको जनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी बात कोई माने तब, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं भाई पल में जना दूंगा, या तू जहां है वहां से तुझे ऊपर उठा लूंगा। लोग कहते ऐसे कैसे हो सकता है जी? ऋषि मुनियों को उतने साल हो गए, उसे 10 साल हो गए, उसे 20 साल हो गए, उसे 50 साल हो गए, वो तो जान नहीं पाया, तुम कह रहे हो अभी जना दूंगा। तो विश्वास नहीं करते, पहले भी नहीं किया था, किसी भी युग में नहीं किया। जिन लोगों ने विश्वास किया आज भी नहीं करते, लेकिन जिन लोगों ने विश्वास किया उनको उठा लिया। भाई कहां से उठा लिया? जो उनकी स्टेज है वहां से ऊपर उठा लिया। ये नहीं है कि मान लो जो नर्सरी का बालक है और उसको मान लो मास्टर बना करके अब तो गुरु बन गया जा, ऐसा नहीं हो सकता। भाई जो जहां है वहां से उसको ऊपर उठा लिया। हदिया से हदिया मिलो, बेहदिया से बेहद, और जागो जैसी मर्ज हो ताको सच्ची औसत। और यही ज्ञान शुरू से साहिब का रहा। सत सुकृत सतयुग में साहिब ने जब बताया कि भाई जब दोनों बैठे गुरु और शिष्य, जब किसी ने सलेंडर कर दिया कि हाँ साहब आप ठीक कह रहे हो, बाद बाकी तो ये ड्रामेबाजी है सारी ही, आप ठीक कह रहे हो, यही सत्य है, यही सत्य है, तो अब से स्वाभाविक कहेगा। पहले तो जब तो मैंने कहा कि भाई सत्संग के द्वारा पहले ये क्लियर कर लो कि सत्य है क्या। अगर तुम्हें मेरी बात सत्य लगती है और आप पूरी तरह से निश्चय कर ले कि हाँ यही सत्य है, तब बैठ पाओगे मेरे सामने। उससे पहले मेरे सामने का मेरी परीक्षा लेने के लिए आओगे, कुछ नहीं मिलेगा। बहुत लोग आए वो चले जाते हैं कि आखिरकार ये क्या जानता है, क्या बताएगा, फोन पर भी बात करते रहते हैं और आकर के भी चले जाते हैं। साहब नाम दे दो, तुम तो कह रहे थे कि एक बार में दे देते हैं। मैं वो सतगुरु तो बेवकूफ बैठा हुआ है, वो तो कुछ जानता ही नहीं है। क्या तुम्हारे अंदर छल कपट भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, तुम क्या करोगे आगे जाकर के, उसे सब कुछ पता है। लेकिन संभावना फिर भी रहती है, क्योंकि उसे सब कुछ पता होते हुए भी वो ये कहता है कि बार बार आएगा तब ठीक है। क्यों? प्यासा है तो बार बार आएगा, जब मैं तुझे धीरे धीरे करके ऊपर उठाऊंगा और तुझे हद से बेहद में ले जाऊंगा और बेहद से भी आगे। कि हद चले सो मानवा और बेहद चले सो साधु, और हद तजे बेहद तजे ता का मता आघात। यानी आघात का मतलब मन बुद्धि से परे, यानी बेहद से भी परे है वो। तो अभी तो मैंने बेहद की बात चल रही है,
लेकिन जो जब अंदर जब दिया जाता है तब वो पता चलता है कि दोनों जब मिलते हैं बैठते हैं तो जिस तरह से कबीर साहब ने कहा कि हाँ भाई बैठो, अब तुम जानना चाहते हो, पूरी तरह से तुमने मान लो खूब छान लिया और अब आप तैयार हैं कि अब साहब जो आप कह रहे हैं वही सत्य है, अब आप हमको जनाओ, तब ये बात बनती है। लेकिन होता क्या है, संशय मिटते नहीं, नाम दो नाम दो नाम दो, बीमारी ये बन जाती है। अब नाम वो करेगा क्या, क्योंकि अभी तक तुमको समझ ही नहीं है नाम की। फिर कहते हो कि मुझे तो साहब इतना टाइम हो गया, तो भाई अभी सत्संग सुनो। इसीलिए इस सत्संग की व्यवस्था बनाई गई कि भाई इसको यूट्यूब पे डाल दो क्यों कि भाई समय कम है, समय कम है तो कम से कम जो नहीं आ पाता वो कम से कम मान लो यूट्यूब पे सुनेगा तो कुछ तो उसके पल्ले पड़ेगा, कुछ तो उसके पल्ले पड़ेगा कि हाँ ये क्या कह रहे हैं, तो कुछ तो मिलेगा उसको। इसलिए व्यवस्था बनाई गई। लेकिन जो मेन काम होता है वो सामने बैठ करके ही होता है। तो जिस तरह से जब दोनों का संशय संकल्प खत्म हो जाते हैं, यानी दोनों की भाई गुरु के तो निकले ही हुए हैं, गुरु दूसरे के भी निकाल लेता, रस्सी सीधी हो जाती है। जब ऐंठ होती है ना, अगर गुरु में ही ऐंठ है, गुरु में ही ऐंठ है तो भाई शिष्य की ऐंठ कहां से निकाल देगा, वो तो और ज्यादा ऐंठेगा। तो पहले तो गुरु को ऐंठ निकली होनी चाहिए। गुरु के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, कहने से नहीं, दिखाई नहीं देना चाहिए, अपनी व्यवहार में, अपनी रहने में। कहने को तो सभी मान लो चिल्लाते रहते हैं, वो एक बात अलग है। तो जब दोनों की ऐंठ निकल जाती है, ऐंठ को वो निकाल देता है कि बोले अब सीधे होके बैठ जाओ। कहा जाता है ना भाई सीधे बैठो, है? तो सीधे बैठने का मतलब ये नहीं है कि सीधा बैठ करके आप मान लो ध्यान लगाओ और मान लो यहाँ से रीढ़ की हड्डी में से खींचो, है कि श्वास को खींचो, कुछ लेना देना नहीं है इन चीजों से। सीधे का मतलब यही है कि भाई तेरे में भी ऐंठ नहीं और मेरे में भी ऐंठ नहीं, दोनों के ऐंठ निकल गई, हम तुम सीधे हो गए, अब चलते ही सीधे। ये मतलब है सीधे होने का। लेकिन वो योगियों का ज्ञान है, ऋषि मुनियों का ज्ञान है, सीधे बैठो जी, कमर सीधी, गर्दन सीधी, अब लगाओ ध्यान। बोलेगा जी रीढ़ की हड्डी में चले गए, किसी के रीढ़ की हड्डी, महावीर स्वामी के रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लग गया था और उस समय तो इलाज भी नहीं थे, क्या करते, ऑपरेशन कहां से कराते, और इसी तरह से उन्हें जाना पड़ा शरीर छोड़ के। तो योगियों के ज्ञान है, लेकिन इसी तरह से कोई न कोई विकृति आ जाया करती है। लेकिन साहब के ज्ञान क्या है, सहज का ज्ञान। तो सहज का जब भी मिलता है जब दोनों की ऐंठ निकलती है, ऐंठ निकलती है, ऐंठ निकलती है, मान लो सत्संग से, गोष्ठी से जब दोनों की निकल जाती है गुरु चेले की, तो जिसमें ऐंठ नहीं है वो ही निकाल सकता है। कैसे निकालता है, आपने देखा होगा ना, रस्सी को कैसे ऐंठा जाता है और कैसे उसकी ऐंठ फिर निकाली जाती है, घुमा घुमा के, घुमा घुमा के, घुमा घुमा के, घुमा घुमा के। तो वो ऐंठ घुमा घुमा के भी निकालता है, यानी घूम 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 के जिस तरह से ऐंठ भरी गई है ना, आपको शायद पता हो, अब शायद वो मान लो गांवों में, हम तो बहुत दिन से नहीं रहते, लेकिन गांवों में पहले रस्सी को बनाया जाता था ना, तो एक 3 कोण का वो होता था चक्कर सा, और वो चक्कर से के द्वारा मान लो घुमाते थे तो रस्सी उठ जाती थी, उठ जाती थी। तो जिस तरह से चक्कर से वो उठी, अब उठ गई, उसी तरह से उसे निकालना भी पड़ेगा, ऐंठ को खोलना भी पड़ेगा, चक्कर उल्टे करो उसके। अब तो इसी तरह से गुरु की तो निकली हुई है, अगर गुरु की निकली हुई है तो तुम्हारी भी वो निकाल देगा, और निकाल करके तुम्हें एकदम सीधा कर लेगा, और सीधा करने के बाद अपनी स्टेज पर बिठा करके भाई अब चलो। तो यही कबीर साहब किया करते थे, पहले भी करते थे, हर युग में किया है, और जिन्होंने उनको ये ज्ञान दे दिया वो आज भी यही करते हैं, आज भी यही करते हैं। कोई ये नहीं कहते कि यहां ध्यान लगा के, यहां ध्यान लगा के, ये जप के वो जप, वो सिर्फ ऐंठ निकालते हैं। ऐंठ निकालने के बाद हम सीधा हो गया, अब तेरे में कोई संशय तो नहीं रहा, बोले अब बैठ जा। तो साहब ने सीधे बैठ गए। अब उसके बाद साहब ने क्या जनाया, सत सुकृत, यानी भाई आत्मा और परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है, वो मेरे भी अंदर है
तेरे भी अंदर है। लेकिन मेरी ऐंठ निकल चुकी है और मैं ऐंठ निकाल भी सकता हूं, और निकालने के बाद में जब फिर वो सीधा हो जाता है ना, तो ना इधर को जाएगा ना इधर को जाएगा। अगर 3 मार गए, एक इधर को गया, एक इधर को गया, एक इधर को गया, लेकिन तीनों ही फेल, तीनों ही फेल। जिसके लिए कहा गया इंगला बिनसे पिंगला बिनसे बिनसे सुषमन नाड़ी, कहें कबीर सुनो हो गोरख कहां लगा हो तारी, सब फेल मामला। तो जब भी तो कहा कि साहब का ज्ञान ऐसा है सबको फेल कर देता है, जो यानी सबके ऊपर चढ़ के बोलता है, सबके सिर पर जाके बैठ जाता है। कुछ लोगों ने पूछा कि साहब आप किसका ज्ञान कराते हो, किसका ज्ञान कराते हो, मैं सबके सिर पर बैठ जाऊं चढ़ के। अरे यार ऐसा भी कोई ज्ञान होता है क्या? अरे वो साहब का तो ज्ञान यही है, तो सिर पे ही बैठना पड़ेगा। वो कहते हैं मेरे सिर पे बैठ जा, तो साहब तो खुद कहते हैं कि मेरे सिर पे बैठ भाई, तब जाके ज्ञान होगा। या मैं तेरे सिर पे बैठूं कि सिर पर साहिब रख के? तो बात तो एक ही है ना, जब हमारी गद्दी मां लगेगी तभी तो बात बनेगी, जब हमारी गोष्ठी होगी तब हम समझ जाएंगे कि आखिरकार सिर पे बैठने का मतलब क्या होता है। यानी जो सूत की पिंदिया फेंक दी उन्होंने, उस पर चढ़ करके गोरखनाथ के सामने शून्य में मां पहुंच गई जा करके, जिस वो अथाह है, कहीं कोई पता ही नहीं कितनी उसकी ऊंचाई है या लंबाई है, कोई यानी पता नहीं उसकी। और वहां जाकर के बैठ गए, जो दिखाई ना देता, जिसका पता ही ना चलता, कोई अनुभव ही नहीं होता, वहां जाकर के बैठ गया। लेकिन गया तो यहीं से, गया जमीन से, तो वो अपने साथ ले जा सकता है, क्योंकि इन सब रास्तों को खत्म करके वो अपना स्वयं का रास्ता बनाता है, स्वयं का उसका अपना बनाया हुआ रास्ता है, किसी का दिया हुआ कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि वो समर्थ है। तो परमात्मा किसको मिलता है? आत्मा को। तो ऐंठ आपकी निकाल दी, रास्ता आपका क्लियर कर दिया, विकल्प आपके अंदर कोई छोड़ा नहीं, आपको निर्विकल्प कर दिया। अब वो सीधा आपको ले जा सकता है, ले जा सकता है। तो साहब ने जब भी तो कहा कि भाई मेरा नाम क्या है? सत सुकृत, यानी सुकृत का मतलब आत्मा और सत का मतलब परमात्मा। यानी आप आत्मा हो, मैं परमात्मा हूं, तो आत्मा कैसे परमात्मा से मिलती है? ये खेल संभव है? लेकिन अगर ये ज्ञान है तो, इसलिए उनको कहा जाने लगा कि भाई वो तो सत सुकृत है, सत सुकृत है। इसी तरह से जब त्रेता युग आया तो त्रेता युग में मुनींद्र, मुनींद्र कहा जाने लगा। मुनींद्र क्यों कहा जाने लगा? कैसा शरीर था जी, है क्या कुर्ता धोती पहनते थे? अरे उस टाइम तो कुछ लोग नंगे भी रहते थे, महात्मा कपड़े कहां होते थे? ये तो बना दिए कपड़े गए भाई, भगवान राम ने ऐसे कपड़े पहने, ये करे मृगशालाएं कभी मान लो कपड़ों के बना लिए, इस तरह से लोग रहा करते थे। तो उस समय मान लो कैसा कैसा था, क्या था? तो ये एक यानी काल्पनिक से हम कुछ भी बना लें, लेकिन सत्यता ये है। तो उस समय जैसे हम थे वैसे ही साहब थे। हम समझते हैं कि भाई कबीर साहब कहीं अलग ऊपर अलग से आएंगे, अलग से आएंगे, ऊपर से आएंगे। भाई वो तो बाद की बात है कैसे आएंगे, लेकिन पहले तो वो जमीन पर भी जिस तरह से हम हैं वैसे ही दिखाई देंगे। जैसे धर्मदास को दिखाई दिए, गरीबदास को दिखाई दिए, पलटू साहब को, दादू साहब को, दरिया साहब को, जिनको भी मिले गुरु नानक को, ऐसे ही तो मिले साधारण वेश में। लेकिन बाद में जब उन्होंने जाना तो वो चिल्लाने लगे कि यही है तारणहार। लेकिन जब भी किसी किसी ने मानी, और अब भी कोई कोई मानेगा। तो लोग कहते हैं प्रचार 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 नकली करता है, नकली का प्रचार होता है, असली का कभी प्रचार नहीं होता। हमेशा वो लिमिटेड अवस्था में रहा, रहता है और आगे भी रहेगा। तो जब मुनींद्र नाम रखा तो उन्होंने उसी भेद को, ये भेद की बात है, भेद का मतलब कोई बताया नहीं जाता, भेद का मतलब उसकी ऐंठ निकाल के, गोष्ठी करके, सीधा करके और उसको लखाया जाता है कि भाई तू ऐसे आत्मा है, मैं ऐसे परमात्मा हूं, वो दोनों जाकर के फिर मिले। तो उनको कहा जाने लगा यार वो तो बहुत करुणामय है, बहुत करुणामय है, बहुत दयामय है, बहुत दयालु है, बहुत करुणामय है, क्योंकि उन्होंने न कुछ लिया ना कुछ दिया। भाई अब लेगा तो देगा भी। आजकल तो मान लो बिजनेस चल रहा है, किसी ने माला दे दी,
किसी ने कंठी पहना दी, किसी ने नारियल दे दिया, दुनिया भर के लफड़ेबाजी है यार। मैं क्या क्या बताऊं, आप सभी जानते हैं। व्यापार चल रहा है, कुछ में तो मान लो दवाइयों का व्यापार चलने लग गया। क्या भाई दर्द हो रहा है, ताकत कम है, ये दवाई ले जाओ, ये दवाई ले जाओ, ये दवाई ले जाओ, तो दुकानदारी है ना। लेकिन साहब दुकानदारी नहीं करते मेरे भाई, वो दुकानदारी करने के लिए थोड़े ना आते हैं। उनको तो सत्य का सौदा है, वो सत्य को ही लिखाया जाता है। और सत्य से बड़ा ना कुछ, जिसके पास सत्य है उसके पास सब कुछ है, उसे किसी की आवश्यकता ही नहीं होती। क्यों? जिस ज्ञान की मैं चर्चा कर रहा हूं, और जिसको जरा सा भी अनुभव हो गया ना, उसको न भूख की चिंता है, न प्यास की चिंता है, न दवा की चिंता है, न संसार की चिंता है, न घर वालों की किसी की चिंता नहीं। क्योंकि वहां पहुंचा नहीं क्या वो एकदम फुर्र हुआ नहीं। जिस तरह से आप बताया ना कि हंस किरोड़े करने लग गया, वहां कुछ भी नहीं, भूख पे कुछ भी नहीं। क्या मेरे को भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, या दवा चाहिए थी, कुछ भी नहीं। तो वो क्यों मरेगा भाई? क्यों मरेगा? क्या मैं इकट्ठा करूं? उसे इकट्ठा करने की आवश्यकता है, जो इकट्ठा करने से भी नहीं मिलता। इकट्ठा करके यहां पर जो है दवाओं से और आश्रमों से और इन गाड़ियों में बैठ करके, एसी में बैठ करके जो नहीं मिलता, वो एक पल में मिल जाता है उसको, और एक पल में वो दे भी देता है। यानी एक पल में ही कितनी भी थकान है आपको, आपने काम किया 12 घंटे और आपको लग रहा है कि भाई मेरा शरीर टूट गया, अब नहीं उठा जाता, नींद आ रही है, चाय लाओ जी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जहां हो वहीं पर बैठो, एक सेकंड के लिए आप गगन में चढ़ो, जिसकी भी बात कर रहा हूं। क्या मुक्त मेखला सुख सिमटनी, प्रेम प्याला पीवे मौनी, यानी इस तरह की वहां से धारा आएगी कि आपको ये लगेगा अरे ना भूख की चिंता, ना प्यास की चिंता, थकान सारी गायब, आप दोबारा से फिर 24 घंटे के लिए अलर्ट। यानी ये उसकी महिमा है। तो जिसके पास में ऐसा ज्ञान है वो यार इन चीजों के लिए क्यों मरेगा, क्या करेगा वो? इनका क्षणिक चीजें हैं ये, तो क्षणिक। क्यों? आज खत्म हो गई, कल को फिर किसी को देखेगा। भाई एक गाड़ी ले भी ली, दे भी दी किसी बेचारे ने, और गाड़ी खराब हो गई, या गाड़ी मान लो टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, अब कहेगा दूसरी गाड़ी लाओ। अब दूसरी की नहीं है तो किसी और को फंसाएगा, उसको किसी और शिष्य को फंसाएगा, वो फंसाएगा तो वो फिर गाड़ी देगा। अब वो भी एक दिन खराब हो जाएगी तो फिर देगा कहीं और को फंसाओ यार। तो इस तरह से यानी ये मान लो अपनी शरीर की ऐश मौज के लिए लोगों को बेवकूफ मान लो बनाने वाली बात है। जिसको कुछ नहीं मिला वो दूसरे को क्या दे देगा, जो खुद ही उनमें उनके लिए तड़फ रहा है कि भाई मेरे पास ये हो जाए, बहुत तेरे शिष्य हो जाए, आश्रम हो जाए, पैसा हो जाए, तो मान लो गाड़ी में, सबरे गाड़ी में घूमते, मैं भी गाड़ी में घूमूं, फिर मुझ में और तुम में फर्क क्या रहा? अगर औरों की तरह से ही अगर करना था तो फिर इस ज्ञान में आने की आवश्यकता क्या थी? औरों की तरह से ही करते रहते, दुनिया भर की मान लो हमने तपस्याएं की, त्याग किया, सब कुछ छोड़ा, सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपने को भी बर्बाद कर दिया, क्योंकि अपने को बर्बाद करने के बाद मिलता ही नहीं कुछ भी। और फिर भी आपको इसको सुरक्षित रखने के लिए, इसकी मान बढ़ाई के लिए इस संसार की आवश्यकता है, तो फिर ज्ञान फ्यान कुछ हुआ नहीं। तो वही ज्ञान यानी मन और इंद्रिय से कैसे ऊपर पहुंचा जाए, यानी ना ना मन हो ना इंद्रिय हो, उससे ऊपर साहब ने पहुंचाया। तो मन और इंद्रियों से ऊपर क्या है? वही आत्मा और परमात्मा। इसीलिए उनको क्या कहने लग गए? मुनींद्र। क्योंकि उन्होंने ऐठ निकाल करके वो सीधा मान लो मन और इंद्रिय से ऊपर का ज्ञान करा दिया, मुनींद्र हो गए साहब। अब इसी बात को कलयुग में कबीर क्यों कहा गया? उनको कबीर क्यों कहा जाता है? और कबीर का नाम ये तो कर दिया कि मान लो हर शास्त्र में, हर उसमें युग में मान लो शास्त्र जितने भी हैं सब में दिखाया जाता है। तो लड़ाई क्या पर है? ये ज्ञान तो है नहीं, इस ज्ञान को कराने वाले है नहीं,
सिर्फ यही चिल्ला रहे कबीर ही परमात्मा, तो मानते क्यों नहीं है? तो मानते क्यों नहीं हो कबीर ही परमात्मा है? अरे भाई इस ज्ञान को करा दो, वो मान लेगा, मान लेगा। किसी भी पंथ का हो, चाहे वेदों में किसी भी का हो, वो मान लेगा इस ज्ञान को करा दो तो। लेकिन ये ज्ञान तुम्हारे पास खुद नहीं जान पाए आप, तो आप सिर्फ कबीर का झंडा उठा के चल रहे हो। और जहाँ कृष्ण की और राम की बात आ जाए तो आप कहते हो ये तो काल का हो गया। ना तुलसीदास की बात आ जाए, ना सूरदास की बात आ जाए, अरे ये तो काल के ऋषि हो गए, ये तो काल के संत हो गए। क्योंकि तुम खुद नहीं जान पाए उसको। मान लो कबीर को, कबीर को, मुनिंद्र को, करुणामय को, सत सुकृत को, वो एक ही चीज है जिसके लिए साहब ने कहा काया शून्य ब ब्रह्म चेतन ईश्वर जगतपति, ये तीसरी स्टेज है। और चौथी से रस सब में रमा हुआ। तो रस सब में रमा हुआ ये चौथा जो है, जो पूर्ण गुरु है, जो सतगुरु का ज्ञान देता है, वो आका ना देता, बाका ना देता, वो राका देता है। वो डायरेक्ट राका ही देता है, वो राका ही ज्ञान जनाता है कि भाई र का मतलब है रमा हुआ। कैसे रमा हुआ है कि मुझ में राम तुझ में राम। अब यूं तो ना कि मेरे में आ तेरे में आ, जा में बा में सा है, ऐसा थोड़ा ना है। भाई साहब ने तो कहा कि मुझ में राम तुझ में राम, रमा हुआ है कि मेरे में भी रमा हुआ है, तुझ में भी रमा हुआ है। तो साहब डायरेक्ट इसी ज्ञान को कराते हैं। और जैसे ही हम उसको मान लो रमने वाले को जानते हैं, वैसे ही हम कबीर को जान जाते हैं, समझ जाते हैं कबीर कहते किसको है, कबीर है क्या। तो देखो चारों युगों में ऐसे ही ज्ञान हुआ था। और आज भी कोई भी गुरु इस ज्ञान को कराता है तो वो सत्य है। अगर इस ज्ञान को वो नहीं करा रहे तो कृपया करके मैं तो यही कहूंगा आपसे कि आप यानी तलाश करें, या गुरुजी से कहें गुरुजी ये बताओ, जो मान लो अभी जो आपके सामने एक एक पॉइंट हर एक का खोला गया कि ये ज्ञान हमें कराओ, हमें और की हमें आवश्यकता ही नहीं है। कबीर ज्ञान में है तो कबीर का ही ज्ञान कराओ, और कबीर में भी रा का ज्ञान कराओ। कावर बावर आका नहीं, रा का ज्ञान कराओ। रा का मतलब रमने वाला, इसका ज्ञान कराओ। तो इसका ज्ञान कराओगे तो इसका ज्ञान ही सतगुरु का ज्ञान होता है। पांच तत्व और देह जड़ इनको नास्तिक जान, या में रमैया जो लखे सो पारख पहचान। इसको पारख इसको कहा जाता है। अब ये सत सुकृत से यानी सत्य से अब तक पारख किया। कल को तक पारख कबीर साहब के हिसाब से किया, और इस समय पारख गुरु के हिसाब से किया कि अब जो गुरु यानी इस ज्ञान को कराए, तो मुक्त मेखला सुकृत सुमिर नहीं, वहां से शुरुआत होगी। जब पता चलेगा कि मान लो क्या आत्मा है क्या परमात्मा है, जब हम मिलेंगे। तो चलो इसके साथ ही सत्संग को समाप्ति की तरफ ले जाया जाता है। बोलो सतगुरुदेव की जय। नेतृत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहेब की जय। सभी संत महात्माओं की जय। लो सत साहेब। गुरुदेव बेसरन साहेब की जय।